कबाब एक ऐसी चीज़ है जिसे चाहे रोटी में लपेट के खाएं या पराठे में या गर्मा गर्म कबाबों को सर्व किया जाए सलाद, चटनी और रुमाली रोटी के साथ, इसका जायका बहुत ही अच्छा लगता है किसी भी तरीके से। शेयर करूंगी ये डिलिशियस चिकन कबाब की रेसिपी आज आपके साथ। अगर पसंद आए ये वीडियो तो इसे लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने कुछ चीज़ों की तैयारी कर ली है जो एक एक करके आपको दिखाऊंगी, और बाकी जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं वीडियो में वो सब मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसे आप चेक करना बिल्कुल ना भूलें। आधा किलो यहाँ पर हमने लिया है चिकन का कीमा, साथ में एक बंडल ये धनिया के पत्ते, थोड़े से ये लिए हमने पुदीना के पत्ते, बारीक कटी हुई एक हरी और एक लाल शिमला मिर्च, 1/4 कप ग्रेटेड शेडार चीज़, और साथ में ये एक मीडियम साइज़ की फाइनली डाइस की हुई प्याज, उसके अलावा 4 हरी मिर्च और 4-5 ये लहसुन की कलियाँ। अब हम ये पुदीना, धनिया के पत्ते और हरी मिर्च और लहसुन को बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेंगे, या आप फूड प्रोसेसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक हम क्या करते हैं, ये जो कीमा है हमने एक बाउल में निकाल लिया है, और जो भी हमने वेजीज इसमें इस्तेमाल करने हैं जैसे कि शिमला मिर्च, प्याज, उन सब में से पानी अलग से निचोड़ कर फिर आप उसको चिकन में डालें। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी बस इस तरीके से, पहले शिमला मिर्च, उसके बाद प्याज का पानी निचोड़ कर हमने डाल दिया है। साथ में ये जो पुदीना के पत्ते, धनिया के पत्ते, लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च हमने बारीक बारीक इस तरीके से, आप फूड प्रोसेसर में भी इस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल दरदरी सी बारीक होनी चाहिए ये, इस तरीके से पीस के इसमें डाल दें। और उसके बाद डाल दें इसमें जो चीज़ हमने इस्तेमाल की है 1/4 कप के करीब वो। साथ में 1 चम्मच इसमें जा रहा है लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। साथ में डालेंगे इसमें नमक, और अब अच्छे से इसको हम मिक्स करना शुरू करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल वेल कंबाइंड नहीं हो जाता। तो एक तरीके से आपको इस तरीके से इसको मसल कर इस तरीके का कुछ डो ही मिक्स बन जाएगा ये, जो आपस में डो की तरह सिमट कर आ जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, आपकी पर्सनल चॉइस है, आप नहीं डालना चाहते हल्दी तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दी है 1/4 टीस्पून हल्दी, और साथ में डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। पहले मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया और उसके बाद इस तरीके से इसको कर दिया है मिक्स, और उसके बाद ये 1 और टेबलस्पून इसमें डाल देंगे हम, और इसको भी अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेंगे ये हमारा चिकन कबाब का जो मिक्स है। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको ढक्कन ढक के आधा पौन घंटा 1 घंटा के लिए भी आप रख सकते हैं इसको फ्रिज में, क्योंकि हमने इसमें नमक डाल दिया है, इसलिए इसको ज़्यादा देर नहीं रखेंगे वरना पानी छोड़ने लगेंगे जो वेजीज हमने डाले, और फिर ये सेट नहीं होगा। तो आधा पौन घंटा मैंने इसको रख दिया था, ये देखिए अच्छे से सेट हो चुका है ये। अब इससे कबाब अच्छे से शेप हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें देंगे चारकोल का धुआं, स्मोकी फ्लेवर इसमें इंड्यूस करने के लिए, जिसके लिए एक फॉइल रख दिया मैंने, उसके ऊपर एक जला हुआ चारकोल, और उसमें डाल दे थोड़ा सा देसी घी या कुकिंग ऑयल, और इस तरीके से जब धुआं आने लगे चारकोल का तो ढक्कन ढक के इसको 10-15 मिनट के लिए आप छोड़ दें। तो जब तक इसमें स्मोकी फ्लेवर हम इंड्यूस कर रहे हैं तब तक प्रिपेयर कर लेते हैं चटनी, क्योंकि चटनी के बिना तो कबाब बिल्कुल अधूरे हैं। तो पुदीना धनिया के बराबरी में पत्ते ले लें, और साथ में मैंने ये ले लिया एक बड़ा लहसुन की कलियाँ, और 3 से 4 आप डाल सकते हैं हरी मिर्चें। तो पहले ये सब चीज़ों को हम पीस रहे हैं, पुदीना, धनिया, लहसुन और हरी मिर्च। तो जब इस तरीके से ये पिस कर तैयार हो जाए तो इसमें डाल देंगे हम आधा कप दही, और साथ में डाल रही हूँ मैं ये 1 चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और नमक। इसको पीस कर लें तैयार, और ये आपकी कबाब के साथ दही वाली पुदीना की चटनी, जैसा आप रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो चटनी हमारी तैयार हो गई है। इधर देखिए कोयला एकदम बढ़िया फ्लेवर इंड्यूस कर दिए जो हमारा कबाब मिक्स है उसमें। और अब हम फाइनल कबाब प्रिपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने ये 3 ब्रेड्स ली हैं। आप कोई भी तरीके की ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर मल्टीग्रेन ब्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसको पीस कर हम क्रम्स बना लेंगे इसके, और जो ब्रेड क्रम्स हमारे पास आएंगे उसको हम इसी तरीके से डायरेक्टली डाल देंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा तवे पे रोस्ट करेंगे तो थोड़ा ड्राइनेस आ जाती है कबाब में, तो हम उसको नहीं करेंगे ड्राई रोस्ट। बिल्कुल नेचुरल जो ब्रेड का फ्लेवर है उसको हम डालेंगे तो कबाब अपना शेप भी रिटेन करेंगे, सॉफ्ट भी रहेंगे, मॉइस्ट भी रहेंगे, और बाइंड करने में बहुत आसानी हो जाएगी। हल्का सा इसमें मैंने साथ में ऑयल भी डाल दिया ताकि ये बिल्कुल इस तरीके से बन जाए जैसे हमारा आटा लग के तैयार होता है। अब हाथों को ऑयल से कर लें ग्रीस, और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते जाएं और कबाब्स को शेप करते जाएं। अगर आप ऑयल से हाथ ग्रीस नहीं करना चाहते तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल करेंगे, हाथों पे हल्का सा पानी लगा के कबाब शेप करेंगे तो बहुत ईजिली शेप हो जाते हैं। तो बस इस तरीके से कबाब्स को शेप कर लें आप।
और अब हम लेंगे एक पैन जिसमें गरम करेंगे थोड़ा सा ऑयल। तो सबसे बढ़िया बात मुझे इन कबाब्स की यही लगती है कि इसमें वेजीज का भी इस्तेमाल हो गया है कितना, और कितनी हेल्दी रेसिपी है ये। बिल्कुल कम ऑयल में ये कबाब्स इतने ढेर सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। तेल जैसे हमारा गर्म हो गया, बिल्कुल धीमी आंच पर हम ये कबाब्स इस तरीके से रख देंगे। इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे, नहीं तो बाहर से एकदम ब्राउन हो जाएंगे और अंदर तक हमें कबाब पकाने तो अंदर नहीं पकेंगे। इसलिए धीमी आंच रहने दें आप, और धीमी आंच पे पहले एक साइड जब इसकी पक जाए 2-3 मिनट बाद, तो आप इसको उलट दें इस तरीके से। और उलट पलट करने में भी आपके कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे, क्योंकि हमने इसमें ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करा है, बेसन का इस्तेमाल करा है, जो बाइंडिंग एजेंट्स हैं जिससे कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटते। और इसको हम फ्राई भी शैलो कर रहे हैं, तो कबाब्स बिल्कुल नहीं टूटते हैं, बल्कि अपना शेप बिल्कुल अच्छे से रिटेन करते हैं और धीमी आंच पे पकाने से अंदर तक पक भी जाते हैं। तो जब तक इसको पका लें आप उलट पलट करके, जब तक इस तरीके से गोल्डन ब्राउन ना हो जाइए, और उसके बाद इसको गर्मा गर्म करें सर्व। और दूसरा बैच जो मैंने प्रिपेयर करा है वो भी इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली कबाब्स को फ्राई करने में आपको 12 से 15 मिनट लगेंगे दोनों साइज़ पे। और बस इस तरीके से बनाकर कबाब्स को गर्मा गर्म ही सर्व करें, क्योंकि गर्मा गर्म कबाब का मज़ा ही अलग है। तो ये अलग अलग वेजीज़ का इस्तेमाल करने से आप देख सकते हैं कि प्लेट कितनी शानदार लग रही है, एकदम कलरफुल से बनकर आते हैं कबाब, जो देखने में भी इतने शानदार लगते हैं और खाने में तो ये लाजवाब है ही रेसिपी। और बढ़िया पुदीना दही की चटनी, गर्मा गर्म कबाब सलाद के साथ, जिसे आप रुमाली रोटी, पराठा, सिंपल अपने घर में बनी रोटी के साथ भी आप खाएंगे तो बहुत इन्जॉय करेंगे ये। वैसे तो ये मालाबारी पराठा, लच्छा पराठा, नान के साथ बहुत अमेजिंग लगती है। ट्राई कीजिए ये डिलिशियस रेसिपी, आई एम श्योर आप बहुत पसंद करेंगे इसे। बनाइए, खाइए और शेयर कीजिए ये रेसिपी अपने फैमिली, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ। मैं एंजॉय कर रही हूँ गर्मा गर्म पराठों के साथ ये कबाब, आप भी देर किस बात की कर रहे हैं, बस बनाएं और ज़रूर से शेयर करें अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में, या इंस्टाग्राम पे मुझे इसकी फ़ोटो क्लिक करके ज़रूर से भेजें। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को अपना सपोर्ट ज़रूर से दीजिएगा इसे सब्सक्राइब करके। जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक डू ट्राई दिस वन आउट। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।